हेलो दोस्तों, एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो मल्टीप्लायर होता है उसके अंदर जो स्टैटिक मल्टीप्लायर होता है जिसको हिंदी में हम स्थैतिक गुणक बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। जो मल्टीप्लायर होता है इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर, उससे हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो किस प्रकार प्रभावित होती है। यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट किस तरह से चेंज इन इनकम बनता है, यानी जो हमारी इनकम है, आय है, वो किस तरह से प्रभावित होती है जब हम इन्वेस्टमेंट को कम ज़्यादा करते हैं तो। ठीक है। जो स्टैटिक मल्टीप्लायर होता है इसके अंदर कोई टाइम लैग नहीं होता है या और इसके अंदर कोई भी डायनामिक प्रोसेस नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई डिटेल में हमें नहीं बताया जाता कि ये किस कारण हुआ है, कैसे हुआ है। बस सीधा एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो बना दिया जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो इनकम इस तरह से बढ़ जाती है और इनकम घटती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी घटती है। जैसे आप यहाँ पर समझ जाएंगे, ये चार्ट है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इसमें ये जो बीच वाली लाइन है ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हो रही है। ठीक है। और ये है पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो किस वजह से होती है। जो मांग होती है वो क्यों होती है। एक तो हम जो कंजप्शन करते हैं, ठीक है, हम चीजें मांगते हैं, भाई उनका उपभोग हम करेंगे। इसके अलावा दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा होता है जो मतलब मांग तो नहीं होती लेकिन इकोनॉमी को देख कर किया जाता है कि भाई इस चीज़ की जो है डिमांड बढ़ रही है तो इस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यही जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं मार्केट में। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी किसकी वजह से, वो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण। ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट आती है उससे जो चेंज आता है उससे क्या होता है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है और इसका जो लाइन है वो ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये नई एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। इसके अंदर कंजप्शन आएगा, ठीक है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो आएगा, प्लस जो चेंज आया है इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो। ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। अब हमारी जो इनकम है दोस्तों, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इनकम को दर्शाता है। तो पहले है अगर हमारी जो आय थी वो वाई थी तो अब हमारी आय कितनी हो गई, वाई वन। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारी जो इनकम है वो बढ़ती है जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट घटती है तो उससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, वो जो हमारी आय है वो घट जाती है। वो कैसे घटती है, ये हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई। पहले हमारी थी एग्रीगेट डिमांड इतनी, इसके अंदर कंजप्शन था और इन्वेस्टमेंट था। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो क्या हो गई, वो डाउन चली गई, घट गई। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन रहा था, ठीक है, और हमारी यहाँ पर आय थी, अब जब इन्वेस्टमेंट घटेगी तो जो ये लाइन है ये नीचे आएगी। तो एग्रीगेट जो डिमांड होगी नई वो कितनी हो जाएगी, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो चेंज आया है इन्वेस्टमेंट में, ये नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है। तो अब हमारी जो ये लाइन है ये कहाँ पर, यहाँ पर टच कर रही है, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो जाएगा और जो हमारी आय होगी वो कितनी हो जाएगी, वाई वन। यानी कि अब ये जो है घट गई है हमारी आय। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के घटने से हमारी आय घट गई। ठीक है। तो ये होगा हमारा दोस्तों बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस प्रकार दोस्तों हम स्टेटिक्स मल्टीप्लायर के अंदर जानते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट के कारण किस प्रकार प्रभावित होती है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।